फाइनली गाइस मैंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट से जुलाई इनटेक के लिए इंफॉर्मेशन फाइंड कर लिया, जिसमें मैंने ये फाइंड किया है कि जुलाई इनटेक के लिए टोटल कितनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हुई, कितने वीजास ग्रांट हुए, कितनी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में है और कितने वीजास जो है वो रिफ्यूज हुए। स्पेशली ये मैंने कंट्री बाय कंट्री सर्च की है। फॉर एग्जांपल इंडिया से कितनी जो है एप्लीकेशन वो है लॉन्च हुई, कौन से सेक्टर में लॉन्च हुई और उनकी वीजा रेशियो क्या है, यानी हायर सेक्टर में कितनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई उसकी वीजा रेशियो क्या है, वेस्ट सेक्टर में कितनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हुई उसकी वीजा रेशियो क्या है, और कितनी एप्लीकेशन हायर सेक्टर में ग्रांट हुई और कितनी एप्लीकेशन जो है वेस्ट सेक्टर में ग्रांट हुई। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन मैंने पाकिस्तान के लिए भी फाइंड की है, इंडिया के लिए, नेपाल के लिए और बांग्लादेश के लिए भी की है। सो ये वन बाय वन में हर कंट्री का आपके साथ शेयर करूंगा और ये वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने लगी है आप लोगों के लिए। और मैंने और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट से फाइंड किया, स्पेशली जुलाई इनटेक के लिए। और इसमें मैंने ये भी फाइंड किया है कि कौन सी कंट्री से किस मंथ में कितनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई, कितनी एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हुई, कितनी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में है या रिफ्यूज हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आने वाली वीडियोस में भी इंक्लूड करूंगा। सो आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने लगा हूं। सो इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन समझ ना आए या आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे वहां पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, स्पेशली कि कौन सी कंट्री में वीजा रेशियो क्या है और स्पेशली किस सेक्टर में ज्यादा वीजा रेशियो और किस सेक्टर में जो है वो कम वीजा रेशियो, और ये मैं कंट्री बाय कंट्री आपको बताऊंगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो, हाय गाइस, दिस इज नबील हियर फ्रॉम एम विड्स। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले जो है वो मैं ओवरऑल एप्लीकेशन की बात करता हूं जो अभी तक लॉन्च हुई हैं इस ईयर में 2022 में। सो इसमें दोनों एप्लीकेंट शामिल हैं, यानी प्राइमरी एप्लीकेंट भी और सेकेंडरी एप्लीकेंट, यानी मेन एप्लीकेंट जैसे हस्बैंड और वाइफ है दोनों ने अप्लाई किया है। तो मैं आपको पहले प्राइमरी की बताता हूं और फिर सेकेंडरी की बताऊंगा, और मैं तीन ही जो मेन सेक्टर हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, हायर एजुकेशन सेक्टर, एली कोर्स और वेट सेक्टर। सो प्राइमरी एप्लीकेंट में सबसे पहले मैं हायर एजुकेशन की बताता हूं कि हायर एजुकेशन में कितनी जो है वो एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं। सो हायर एजुकेशन में 71,142 एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं 2022 में, और जो एली कोर्स सेक्टर है उसमें 16,753 एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं, और जो वेट सेक्टर है उसमें 40,611 एप्लीकेशन जो हैं वो लॉन्च हुई हैं। फिर सेकेंडरी पे आते हैं। सेकेंडरी में 9,514 जो एप्लीकेशन है ये हायर एजुकेशन सेक्टर की हैं। जो इंडिपेंडेंस एलिको सेक्टर है उसमें 1,257 जो हैं वो एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं। और फिर वोकेशनल वेट सेक्टर में आए तो 5,471 एप्लीकेशन जो हैं वो लॉन्च हुई हैं। सो ओवरऑल 1,54,276 एप्लीकेशन जो हैं 2022 में ये लॉन्च हुई हैं, यानी जनवरी से लेकर अभी तक जो है वो ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं। चलिए अब मैं आपको कंट्री बाय कंट्री लेके चलता हूं कि कौन सी कंट्री से किस सेक्टर में कितनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई, और उसको मैं परसेंटेज भी बताऊंगा कि किस कंट्री की क्या वीजा रेशियो है। सो प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं आप करना। तो चलें शुरू करते हैं। सो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं और प्राइमरी एप्लीकेंट की बात करते हैं। सो हायर एजुकेशन सेक्टर में 2,608 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 1,183 के वीजास ग्रांट हैं। बाकी जो एप्लीकेशन हैं वो पेंडिंग में है और उसमें से कुछ जो है वो रिफ्यूज हो चुकी हैं। एलिकस में कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट नहीं हुई, वो या तो पेंडिंग में है या उनमें से कुछ जो है वो रिफ्यूज हो चुकी हैं। वेट सेक्टर की बात करें तो 2,866 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से ओनली 646 एप्लीकेंट के वीजाज आए, बाकी जो है वो पेंडिंग में है और उसमें से कुछ रिफ्यूज हो चुकी हैं। अभी सेकेंडरी की बात करें तो
हायर एजुकेशन सेक्टर में 228 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 127 के वीज़ाज आ चुके हैं, बाकी अभी पेंडिंग में है और उसमें कुछ रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। और वेट सेक्टर की बात करें तो 179 ने अप्लाई किया था, जिसमें 133 जो हैं वो ग्रांट हो चुकी हैं। सो इन टोटल 6168 एप्लीकेंट ने पाकिस्तान से इस ईयर में वीज़ा लॉन्च किए थे और उसमें 2222 के जो हैं वो वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। बाकी जो है एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में है और उसमें से कुछ जो हैं वो रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। सो मैं वीज़ा रेशियोज भी कंट्री की बाद में 1 बाय 1 करके बताऊंगा। अभी ये मैं वीज़ाज जो लॉन्च हुए उनकी बता रहा हूँ और जो ग्रांट हुए उनकी बता रहा हूँ। सो अगर इंडिया की बात करें और प्राइमरी एप्लीकेंट की बात करें तो 15,514 जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने हायर एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई किया था, जिसमें 9,310 एप्लीकेंट के वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। बाकी एप्लीकेशन पेंडिंग में हैं या उसमें से कुछ रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। और वेट में अगर बात करें तो 7,402 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 4,403 एप्लीकेंट के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं और बाकी या तो उसमें कुछ रिफ्यूज़ हो गई हैं और कुछ पेंडिंग में हैं। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। 2,422 एप्लीकेंट ने हायर एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई किया था, जिसमें 1,303 एप्लीकेंट के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। वेट में बात करें तो 1,354 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 1,013 के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। सो बाकी एप्लीकेशन जो पेंडिंग में हैं या कुछ रिफ्यूज़ हो चुके हैं। सो इंडिया से टोटल इस ईयर में जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी वो 27,202 एप्लीकेशन थी और जिसमें 16,308 एप्लीकेशन ग्रांट हो चुकी हैं। बाकी कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग में है और कुछ रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। इंडिया की भी वीज़ा रेशियो की परसेंटेज है वो मैं एंड पे बताऊंगा। सो नेक्स्ट कंट्री जो है वो नेपाल है और प्राइमरी एप्लीकेंट में 9,300 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था हायर एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें से 7,003 जो हैं वो वीज़ाज ग्रांट हुए हैं और बाकी जो हैं वो पेंडिंग में हैं या उनमें से कुछ जो हैं वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं। और वेट एजुकेशन सेक्टर में 9,539 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें 5,209 एप्लीकेंट्स के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं, बाकी एप्लीकेशन पेंडिंग में हैं। सो सेकेंडरी की बात करें तो हायर एजुकेशन सेक्टर में 2,391 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था इस ईयर और 1,568 के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। और वेकेशन में जो सेकेंडरी एप्लीकेंट थे उन्होंने 6,019 जो एप्लीकेंट थे उन्होंने अप्लाई किया, जिसमें 405 के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। बाकी जो एप्लीकेशन है वो या तो पेंडिंग में है, उसमें कुछ रिफ्यूज़ हो चुके हैं। सो इन टोटल नेपाल से 22,052 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से 14,393 एप्लीकेंट जो हैं उनके वीज़ाज आ चुके हैं। बाकी जो एप्लीकेशन हैं वो पेंडिंग में हैं और उसमें से कुछ जो हैं वो रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। और नेपाल की भी जो वीज़ा रेशियो है वो मैं वीडियो को एंड पे बताऊंगा। सो नेक्स्ट बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। सो प्राइमरी एप्लीकेंट जिन्होंने हायर एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई किया उनके नंबर हैं 1,118, जिसमें से 879 के वीज़ाज ग्रांट हो चुके हैं। बाकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में है। और जिन्होंने वेट सेक्टर में अप्लाई किया था वो हैं 186, जिसमें से 130 जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट हो चुकी हैं, बाकी पेंडिंग में है और कुछ जो हैं वो रिफ्यूज़ हो गए हैं। सो सेकेंडरी की बात करें तो 202 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से 138 के वीज़ाज आ चुके हैं, बाकी जो हैं वो पेंडिंग में और कुछ में रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। और वेट सेक्टर की बात करें तो 61 ने अप्लाई किया था, जिसमें 51 आ चुके हैं और बाकी रिफ्यूज़ और पेंडिंग एप्लीकेशन हैं। सो इन टोटल इस ईयर में बांग्लादेश से जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई वो 1,908 एप्लीकेशन थी, जिसमें से 1,443 जो हैं वो ग्रांट हो चुकी हैं। So the next country I have got is UAE, and mostly students applied in higher education sector and postgraduate research sector. So in total 63 students apply, and out of 63, 61 applications have been granted and only 2 applications left. Wow. And either they are refused or they are in
pending. So the next country I have got is Saudi Arabia, and 449 main applicant applied in a higher education sector, and out of 449, 329 applicants received their visas, and the remaining application are in pending, and some of them have been refused, and 11 applicants applied for vet sector, and 9 of them have been finalized. So now move on secondary applicants. 363 students applied for higher education sector, and out of them 298 students got their visa, and remaining application either pending and some of them have been refused. And secondary applicant who applied for vet sector was 5, and all of them has been finalized. So for total this year 1393 students applied for Australian visa. Out of them 1063 got their visas, and remaining application are pending, and some of them have been refused. So the next country I have got is Sri Lanka. 2160 main applicants applied for higher education sector. Out of them 1751 got their visa, remaining are in pending, and 410 applied in vet sector, and 296 have been finalized for vet sector for primary applicants. So now move on secondary applicant. 443 students applied for higher education sector, and out of them 321 got their visa, remaining in pending. Some of them have been refused. And in vet sector 79 students applied. Out of them 61 got their visas, and remaining either pending and have been refused. So in total for Sri Lanka this year 3425 students applied so far this year. Out of them 2655 students got their visa, and remaining applications are in pending, and some of them have been refused. So far total 1,54,276 applicants applied for Australian student visa, and out of them 1,03,156 students got their visa, and remaining applications are in pending, and few of them have been refused. So this is for all countries, and this video is going a bit lengthy, so I will make another video on visa ratio for each country. Please must watch that video as well. So please subscribe my channel, like, share. Thank you so much for watching this video. See you in next video. Take care. Bye bye.